ब्रह्मचारी प्रकरण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। इनमें पहले तीन को द्विज कहते हैं। उनका गर्भाधान से लेकर अंत क्रिया तक सब संस्कार मंत्र से होते हैं। रजोदर्शन काल में गर्भाधान, गर्भ के डोलने से पूर्व ही पुंसवन, छठे या आठवें महीने में सीमंत और प्रसव होने पर जात कर्म, 11वें दिन नामकरण, चौथे महीने निष्क्रमण, छठे महीने अन्नप्राशन और अपने कुल की रीत के अनुसार तीसरे या 5वें वर्ष चूड़ा कर्म करे। इस प्रकार बीज और गर्भ की अपवित्रता दूर होती है। ये सब कर्म स्त्रियों के बिना मंत्र पढ़े होते हैं। केवल उनके ब्याह में मंत्र पढ़े जाते हैं। गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष ब्राह्मण का, क्षत्रियों का 11वें और वैश्यों का 12वें या जब उनके कुल में होता हो तब यज्ञोपवीत करना चाहिए। शिष्य का यज्ञोपवीत करके उसको गुरु महाव्यायति सहित वेद पढ़ाए, द्रव्य शुद्धि और सदाचार भी सिखाए। दिन में और सांझ सवेरे जनेऊ कान पर चढ़ा के उत्तर मुख होकर मूत्र और शौच करे और रात को दक्षिणाभिमुख होकर करे। यदि अपने पास जल ना हो तो मूत्र द्वार हाथ से पकड़कर जलाशय तक जाकर वहां जल और मिट्टी लेकर सावधानी से इतना धोए कि जिसमें मल की गंध और चिकनाई चली जाए। प्रतिदिन द्विज जानुओं के बीच हाथ रखकर पवित्र स्थल में उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठे और ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। कनिष्ठिक का तर्जनी और अंगूठा इनका मूल भाग और हाथ का अग्र भाग, ये सब क्रम से प्रजापति तीर्थ, पृथ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ कहलाते हैं। 3 बार जल ब्रह्म तीर्थ से पिए और 2 बार मुंह धोए। अनंतर नाक, कान, आंख और मुंह इन सबों में जल स्पर्श करे। वह जल निर्मल हो जिसमें फेन और बुलबुले ना हो। उसको ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण क्रम से इतना इतना पिए कि जो हृदय, कंठ और तालू तक पहुंच जाए। स्त्री और शूद्र तो ओठों से जल स्पर्श करने से ही शुद्ध होते हैं। स्नान, वेद मंत्रों से मार्जन, प्राणायाम, सूर्य का उपस्थान और गायत्री का जप प्रतिदिन करे। शिरो मंत्र, महाव्याहति और सबों में प्रणव जोड़ के गायत्री को 3 बार श्वास रोककर जपे तो एक प्राणायाम होता है। प्राणायाम करके मार्जन के मंत्र से सिर पर जल छिड़क कर संध्या समय में जब तक तारे निकल आए गायत्री जपता रहे। इसी प्रकार प्रातः संध्या की भी सूर्योदय तक उपासना करे। अनंतर दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र करे। उसके बाद वृद्धों को अपना नाम लेकर प्रणाम करे और सचित्त होकर पढ़ने के लिए गुरु के निकट जाए। गुरु बुलाए तो पढ़ने को जाए, जो मिले सो गुरु को निवेदन करे और मन, वाणी और कर्म से उसका हिस्सा साधन करे। जो उपकार माने वैर न करे, बुद्धिमान हो, शुचि हो, आनंदिक हो और जो धन या ज्ञान दें, ऐसे ही सब धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। ब्रह्मचारी पलाश आदि दंड, मृग चर्म, यज्ञोपवीत और मेखला धारण करे और अपनी वृत्ति के लिए शुद्ध ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रम से आदि, मध्य और अंत में भवत शब्द कहकर भिक्षा मांगे। अग्निहोत्र के बाद मौन होकर आचमन करके भोजन करे और उस अन्न की निंदा ना करे, वरन सत्कार करे। आपातकाल ना हो तो ब्रह्मचारी एक के घर से मांग के अन्न ना खाए और ब्राह्मण, ब्रह्मचारी श्राद्ध में नेवता चाहे जितना खाए उसका व्रत नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचारी मधुमास ना खाए, अंजन और तेल आदि ना लगाए, गुरु को छोड़ किसी का झूठा ना खाए, कठोर वचन, स्त्री संग, जीव हिंसा, सांझ सवेरे सूर्य का देखना, लज्जा के वचन बोलना, दूसरे की निंदा करनी इत्यादि बातों को छोड़ दे। जो ब्रह्मचारी को गर्भाधान से लेकर उपनयन पर्यंत क्रिया यदि विधि करके वेद पढ़ाता रहे, उसको गुरु
और जो केवल यज्ञोपवीत करके वेदों से पढ़ाता है उसको आचार्य कहते हैं। जो थोड़ा सा वेद पढ़ाए वह उपाध्याय, और जो यज्ञ कराए वह ऋत्विक कहलाता है। इनमें जो पहले पहले पढ़े हैं वे पिछले वालों से अधिक मान्य हैं और इन सबों से माता श्रेष्ठतम है। हर एक वेदों के पढ़ने में 12 वर्ष या 5 वर्ष ब्रह्मचर्य करना चाहिए। कोई कहते हैं पाठ समाप्त तक ब्रह्मचर्य करके शांत कर्म ब्राह्मण का 16वें वर्ष करना चाहिए। 16, 22 और 24 वर्ष तक क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के उपनयन की परम अवधि है। इसके बाद ये पतित होकर सब धर्मों से रहित होते हैं। सावित्री पतित संस्कारहीन यदि भ्रात्यम स्तोम यज्ञ ना करे तो पतित गिने जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस हेतु से द्विज कहे जाते हैं कि उनका एक जन्म माता से और दूसरा यज्ञोपवीत से गिना जाता है। यज्ञ, तप और सब शुभ कर्मों से द्विजों का बड़ा उपकार करने वाला वेद ही है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद पढ़े वह मधु और दूध से देवताओं का और मधु और घी से पितरों का तर्पण करे। प्रतिदिन यजुर्वेद पढ़ने वाले घी और जल से देवताओं का और घी और मधु से पितरों का तर्पण करे। सामवेद पाठी सोमलता के रस और घी से देवताओं का और मधु घी से पितरों का तर्पण करे। अथर्ववेद पढ़ने वाले मेध से देवताओं का और मधु घृत से पितरों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन तर्पण करे। जो वेदों के प्रश्नोत्तर, पुराण नाराशंसी, घातिका अर्थात इंद्रिया की प्रवृत्ति के इतिहास और वारुणी प्रवृत्ति विद्या अपनी शक्ति अनुसार नित्य नित्य पढ़ते हैं, वे मांस, दूध, भात और मधु से देवताओं का तर्पण करें और पितरों का मधु घी से करें। ये देव और पितर तृप्त होकर तर्पण करने वाले की सब कामनाएं पूरी करती हैं और जिस यज्ञ को जो पढ़ता है वे उसका फल पाता है। जो द्विज नित्य वेद पढ़ता है वह धन से भरी हुई सारी पृथ्वी के 3 बार दान और बड़े उच्च तप का फल पाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य के पास रहे, आचार्य ना हो तो उसके पुत्र के पास, वे ना हो तो आचार्य की पत्नी अथवा अग्निहोत्र की अग्नि के निकट रहे। इस विधि से ब्रह्मचारी देह को साध कर जितेंद्रिय होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और इस संसार में जन्म कभी नहीं पाता है।